हेलो गाइस, मेरा नाम विमल है और आप सभी को हमारे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कुछ खास वीडियो बनने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं होटल इंग्लिश के बारे में। आप चाहे एज एन एम्प्लॉई होटल में जॉब करते हैं या आप ट्रैवलर हैं, फ्रीक्वेंटली होटल में विजिट करते हैं या पहली बार किसी होटल में आप चेक इन करना चाहते हैं, तो आज हम जो शब्दावली के बारे में बात करने जा रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा वर्ड्स आपके सामने पेश करने वाले हैं जो आपको जानना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम बड़े बड़े मॉल में या होटल में या एयरपोर्ट में जाते हैं तो कुछ ऐसे इंग्लिश टर्म्स होते हैं हमें समझ में नहीं आता। जब वहाँ के स्टाफ हमसे बात करते हैं तो हम देन वी गेट बिल्डर्ड कि क्या बताया गया, हमको क्या बोला गया, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। हम स्टार्ट करेंगे बुकिंग से लेकर चेक इन, आपका स्टे और चेकआउट, ठीक है। और इस दौरान बहुत सारे शब्दावली आने वाली है, इंग्लिश टर्म्स, इंग्लिश वर्ड्स जो आपको जानना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए। स्टार्ट करते हैं बुकिंग से। जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार के होटल में आप जाना चाहते हैं। होटल में जाना चाहते हैं या रिजॉर्ट में जाना चाहते हैं या एयरपोर्ट होटल में जाना चाहते हैं या मोटेल में जाना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, होटल के बारे में जानते ही हैं। इस प्रकार का होटल होता है जो वीडियो में देख रहे हैं आप, और रिजॉर्ट कुछ इस प्रकार से होता है। रिजॉर्ट होता है थोड़ा सिटी से दूर रहता है और गार्डन वगैरह होता है, वहाँ पे खेलने कूदने के लिए होता है, अच्छा व्यू रहता है, नेचर से भरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं रिजॉर्ट। एयरपोर्ट होटल तो जानते ही हैं, एयरपोर्ट के बाजू में जो होता है, जो एयरपोर्ट में होता है, उसे कहते हैं एयरपोर्ट होटल। और मोटेल होता है जो कि हाईवे के साइड में होता है। आप मान लीजिए आपको पुणे से मुंबई जाना है, तो इस दौरान आपको लगा कि हमें नाइट स्टे करना है, तो जो हाईवे के बाजू में होता है उसे कहते हैं मोटेल। वहाँ पे आपको रहने खाने का भी मिल जाएगा, ठीक है, और कार वाश वगैरह भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं मोटेल। अब हम बात करते हैं बुकिंग कहाँ से करें। तो अब एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं पोर्टल। इसे आप OTA भी कह सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। आप इसे पोर्टल भी कह सकते हैं, बुकिंग पोर्टल। अब कौन सा है, जैसे कि हो गया booking.com, agoda.com, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गोइबो, ट्रैवल गुरु, यात्रा.com, इज माई ट्रिप। तो ये सारे हैं बुकिंग पोर्टल। ओके, अब मान लीजिए आप मेक माई ट्रिप से बुकिंग करना चाहते हैं, तो जैसे आपको पहले होटल सेलेक्ट करना होगा, कहाँ सिटी सेलेक्ट करना होगा, कौन सा होटल में आप स्टे करना चाहते हैं। इसके बाद बुकिंग करते वक्त आपको देना होगा चेक इन। चेक इन क्या होता है, मतलब अराइवल, आप कौन सा दिन में जा रहे हैं होटल में चेक इन करने के लिए, तो चेक इन डेट। इसके बाद आपको चेकआउट डेट देना पड़ता है। तो चेकआउट मतलब होता है किस दिन आप होटल से निकलने वाले हैं, यानी कि खाली करने वाले हैं, रूम किस दिन आप खाली करेंगे, उसे कहते हैं चेकआउट। आप इसे डिपार्चर भी बोल सकते हैं। अब बुकिंग करते वक्त आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे आपका मील प्लान। मील प्लान क्या होता है, यानी कि जब आप बुकिंग करते हैं तो रूम टैरिफ के साथ में, टैरिफ मतलब क्या होता है, प्राइस मतलब क्या होता है, रेट। तो एक ही चीज़ है। मील प्लान में क्या क्या आता है, EP, CP, MAP और AP। तो EP क्या होता है, यूरोपियन प्लान। EP हो गया यूरोपियन प्लान। अगर आप EP सेलेक्ट करते हैं तो रूम टैरिफ के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ओनली रूम मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप CP सेलेक्ट करते हैं, CP मतलब होता है कॉन्टिनेंटल प्लान, जिसमें आपका रूम प्लस ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ओके, इसके बाद आता है MAP। MAP को हाफ बोर्ड भी कहते हैं, हाफ बोर्ड, यानी कि आपने रूम बुकिंग किया, ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ये, और इसके साथ आप एक मेजर में ले सकते हैं, जैसे लंच या डिनर। इसे कहते हैं MAP, यानी कि मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। अब आती है AP, यानी कि अमेरिकन प्लान। अब इससे क्या होता है, आप अगर ये पैकेज सेलेक्ट करते हैं, आप चूज़ करते हैं, तो इसमें आपको रूम के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये सारी चीज़ मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं AP प्लान। जब हम ऑल इंक्लूसिव बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये बुकिंग चाहे आप ऑनलाइन करें या टेलीफोनिक करें या वाया ईमेल करें, बुकिंग कैसे भी बुकिंग करते हैं आप, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो ऑल इंक्लूसिव हो गया, जैसे कि ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी है, डिनर भी है, और रूम तो ही है आपके साथ में, और इंक्लूडिंग टैक्सेस है सारे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑल इंक्लूसिव। तो हो गया मील प्लान। अब हम बात करेंगे पैक्स क्या होता है। देखिए, जब आप बुकिंग करते हैं, चेक इन चेकआउट दिया आपने, इसके बाद पर्सन लिखा रहता है, वहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहता है पैक्स, PAX। ये होटल के टर्म्स होता है, होटल के वोकैबुलरी होती है। तो पैक्स मतलब होता है पर्सन, मतलब कितने पर्सन हैं आप लोग, ठीक है। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, 1 एडल्ट 2 एडल्ट जितने भी हैं, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने लिख के रखा है। ओके, अब मान लीजिए आपका बुकिंग हो गया है और कल की डेट में आपका चेक इन है, होटल में जाना चाह रहे हैं आप,
लेकिन कुछ कारणवश आप होटल में नहीं जाते हैं, चेक इन नहीं करते हैं, ठीक है, तो चेक इन नहीं करते हैं और आप होटल वालों को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि हम चेक इन नहीं करने वाले हैं, और बुकिंग को कैंसिल भी नहीं करते हैं आप, तो इस सिचुएशन को होटल लैंग्वेज में कहा जाता है नो शो। ओके, ये तो हो गया बुकिंग प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे चेक इन यानी कि आपका अराइवल। आप जब होटल में जाते हैं गाड़ी लेकर, तो सबसे पहले जब गाड़ी लेकर जाते हैं, रिसेप्शन के सामने वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं पोर्च एरिया। तो वैली ड्राइवर आएंगे आपका गाड़ी पार्क करने के लिए। तो वैली क्या होता है, ठीक है, होटल के ड्राइवर जो आपकी गाड़ी को पार्क कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसे कहते हैं वैली ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद आता है पोर्टर यानी कि बेल बॉय। बेल बॉय आएंगे आपका बैगेज। अब बैगेज क्या होता है, बैगेज मतलब होता है लगेज, ठीक है, तो आपका लगेज निकालने के लिए बेल बॉय आपको असिस्ट करेंगे। ओके, अब लॉबी क्या होता है, जहाँ पर आप बैठते हैं, आपको बैठने के लिए बोला जाता है, तो उसे कहते हैं लॉबी, ठीक है। रिसेप्शन के साइड में जो बड़ा एरिया होता है बैठने के लिए, सोफा वगैरह रहता है, उसे कहते हैं लॉबी। अब क्या होता है, जब ज़्यादा लगेज होता है तो बेल बॉय लगेज ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप रिसेप्शन में जाते हैं चेक इन करने के लिए, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट आपसे पूछेंगे आईडी कार्ड्स में आप लेके, ठीक है, आईडी कार्ड्स में आप कैरी कर सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गया। आपको की कार्ड दे दिया, तो की कार्ड मैनुअल तो नहीं होते हैं, मैनुअल होते हैं छोटे छोटे होटल में। जो बड़े होटल होते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको की मिलेगा। ये है रूम की चाबी। अब आपको जो रूम दिया गया है, ये किस प्रकार का रूम आपको मिल सकता है। जब आप बुकिंग कर रहे थे तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि हम किस प्रकार का रूम बुकिंग करना चाहते हैं। रूम कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स, स्वीट रूम, प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम। हर होटल अपने रूम्स का दूसरा भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स ही नाम दे, ठीक है, दूसरा नाम भी दे सकता है। ओके, अगर आप होटल में गए हुए हैं तो आपको एलिवेटर से जाना होगा, यानी कि लिफ्ट को दूसरे भाषा में एलिवेटर भी कहते हैं, मतलब आपको एलिवेट करते हैं ऊपर, इसलिए एलिवेटर कहते हैं। लेकिन अगर आप रिसोर्ट में रहते हैं तो आपको रूम में, रिसोर्ट थोड़ा बड़ा होता है, कई सारे एकड़ में फैले हुए होते हैं, तो आपको रूम, रिसेप्शन से रूम में जब लेके जाएंगे बेल बॉय, तो बग्गी का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक कार, गोल्फ कार भी कहते हैं, तो होटल के लैंग्वेज में इसे बग्गी कहते हैं। अब आप रूम में जाते हैं, की से आप रूम खोलते हैं। इसके बाद रूम में जो एमिनिटीज़ होती है वो तो आप जानते ही हैं, जैसे मिनी बार। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिनी बार के बारे में आपको जानना चाहिए। मिनी बार क्या होता है, जो फ्रीज रखी हुई रहती है रूम में, उसमें जो भी आइटम्स रखा हुआ रहता है ये सारे चार्जेबल होते हैं। अब उसका चार्जेस भी दिया हुआ रहता है, कहीं लिखा हुआ रहता है, स्लिप आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो उसे कहते हैं मिनी बार। इसके बाद रूम में सेफ लॉक होता है। सेफ लॉक क्या होता है, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा कैश है, आप कैरी करना नहीं चाहते हैं, कुछ कीमती सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, तो आप सेफ लॉक में रख सकते हैं। ये डिजिटल होता है, आप 4 डिजिट दबा के इसे लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। TCM रहता है। TCM क्या होता है, टी कॉफ़ी मेकर, यानी कि पानी गर्म करके आप खुद ही चाय बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, और मिल्क सैचे मिलेगा आपको, पाउडर वगैरह मिलेगा। तो ये सारे चीज़ आप हाउसकीपिंग से मंगा सकते हैं। हाउसकीपिंग क्या होता है, जो रूम क्लीनिंग करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को कहते हैं हाउसकीपिंग। अब बात आती है, अगर आपको कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करना है तो उसे कहाँ से ऑर्डर करेंगे, इसे कहते हैं रूम सर्विस, और इसे दूसरे लैंग्वेज में IRD भी कहते हैं, IRD, इन रूम डाइनिंग, ठीक है। और कैसे फ़ोन लगाएंगे, आपको नंबर कहाँ से पता चलेगा, टेलीफोन के बाजू में एक हेल्प डेस्क लगा हुआ रहता है, एक पेपर में एक्सटेंशंस नंबर दिया हुआ रहता है। एक्सटेंशंस क्या होता है, मतलब टेलीफोन नंबर। आप फ़ोन कर सकते हैं रूम से, रूम सर्विस में फ़ोन करेंगे और आप खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। मेनू कार्ड रूम में रखा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं होटल एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ क्या होता है, एमिनिटीज़ मतलब होता है होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। एमिनिटीज़ क्या क्या, जैसे आपके रूम में टॉवल्स रखा रहता है, शैम्पू, सोप, शेविंग किट, ये सारे एमिनिटीज़ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ओवरऑल होटल में एमिनिटीज़ क्या क्या हो सकता है, जैसे पूल हो गया, स्विमिंग पूल, इसके बाद किड्स जोन होता है बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, जिम होता है, स्पा होता है, स्पा के बारे में आप जानते ही हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब आपको रूम दिया जा रहा था, मान लीजिए कि आप एक फैमिली आए हुए हैं, 3-4 रूम आप ले रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि रूम आपको एडजॉइनिंग मिले, यानी एडजॉइनिंग क्या होता है, जैसे कि आपको 4 रूम चाहिए तो 4 रूम साइड बाय साइड। इंटरकनेक्टिंग रूम क्या होता है, लेट्स सपोज आपने 2 रूम लिया है, तो रूम के अंदर से ही दूसरे रूम में आप जा सकते हैं। रूम के अंदर एक दरवाज़ा होता है जो कि दूसरे रूम में जाने के लिए, तो उसे कहते हैं इंटरकनेक्टिंग रूम। ऑक्यूपेंसी मतलब होता है ऑक्यूपेंस, पर्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, होटल में कंसियस डिपार्टमेंट होता है। कंसियस डिपार्टमेंट बोले तो जैसे कि आपके स्टे के दौरान अगर कहीं पे घूमने फिरने के लिए जाना हो, तो आप रिसेप्शन में आएंगे, लॉबी में आएंगे, वहाँ पे कंसियस डिपार्टमेंट होता है जो आपको असिस्ट करते हैं, घूमने फिरने के लिए बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। शटल सर्विस भी आप वहाँ से
आप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप एयरपोर्ट में आए, वहाँ से आपको होटल में आना है, तो होटल की तरफ से आपको पिकअप चाहिए, तो इस सर्विस को कहा जाता है शटल सर्विस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो इस डिपार्टमेंट को कहते हैं कंसियस डिपार्टमेंट। देखिए, होटल में इंडोर पूल होता है और आउटडोर पूल होता है। इंडोर क्या होता है, जो होटल के अंदर में जो स्विमिंग पूल रहता है उसे कहते हैं इंडोर पूल। आउटडोर मतलब होटल के बाहर में, लॉन साइड में या रेस्टोरेंट साइड में, ठीक है, ओपन स्पेस में जो रहता है उसे कहते हैं आउटडोर पूल। करेंसी एक्सचेंज क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज इसे कहते हैं रिसेप्शन के द्वारा होता है। मान लीजिए आपके पास डॉलर है, यूरो है, तो इसे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं रिसेप्शन के माध्यम से, तो इसे कहते हैं करेंसी एक्सचेंज। होटल में वेटर किसे कहते हैं, वेटर को फिर स्टीवर्ड भी कहा जाता है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ ऑर्डर वगैरह करने के लिए, तो जो सर्विस देते हैं तो ज़्यादातर लोग उसे वेटर कहते हैं। हालांकि वेटर बोल सकते हैं, कहते भी हैं, लेकिन हम होटल इंडस्ट्री में इसे हम कहते हैं स्टीवर्ड। लॉन्ड्री सर्विस क्या होती है, मान लीजिए आपको कपड़ा आयरन करवाना है या वॉश करवाना हो, तो इस सर्विस को कहते हैं लॉन्ड्री सर्विस, जो कि होटल में अवेलेबल होती है बड़े होटल्स में। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री से कहते हैं जो चीज़ आपको फ्री में दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डेट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अब होटल में डॉक्टर ऑन कॉल होता है, मतलब आप जब होटल में स्टे कर रहे हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो गया, किसी का बीमार हो गया है, तो आप डॉक्टर ऑन कॉल मंगा सकते हैं, रिसेप्शन से आप कांटेक्ट कीजिए। हाउस काउंट क्या होता है, हाउस काउंट इसे कहते हैं जैसे कि अगर आपको जीएम ने अचानक से पूछा कि आज का हाउस काउंट कितना है, या एफ&बी मैनेजर ने पूछा, या कोई भी पूछ सकते हैं आपको, अगर आप होटल में जॉब कर रहे हैं, रिसेप्शन में जॉब करते हैं खासकर, तो होटल हाउस काउंट होता है। होटल में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, तो उसे ही कहते हैं हाउस काउंट। देखिए, होटल में रेस्टरूम किसे कहा जाता है, देखिए रेस्टरूम मतलब होता है टॉयलेट, वॉशरूम। तो टॉयलेट बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो होटल के इंग्लिश में हम इसे रेस्टरूम कहते हैं। ये सिर्फ होटल में नहीं, एयरपोर्ट में या मॉल में, कहीं पर भी आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं बड़ी जगह में, तो इसे रेस्टरूम के तौर पे जाना जाता है। ये कर्टेसी कॉल किसे कहते हैं, जैसे ही आप चेक इन करते हैं, रूम में जाते हैं, तो आपको रिसेप्शन की तरफ से फ़ोन आता है कि आर यू कंफर्टेबल, इज़ एवरीथिंग फाइन, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो जब आपको पूछा जाता है इस प्रकार से, तो इसे कहते हैं कर्टेसी कॉल। वेकअप कॉल क्या होता है होटल में, वेकअप कॉल इसे कहते हैं, मान लीजिए सवेरे आपको 5 बजे निकलना है होटल से, या एयरपोर्ट जाना है, चेकआउट है, जो भी है, या घूमने फिरने जाना हो, ठीक है, तो जगाने के लिए जब आप रिसेप्शन को बोलते हैं कि मुझे 5 बजे फ़ोन कर देना, या 4 बजे, जब भी आपको उठना हो, तो आपको जगाने के लिए जो फ़ोन किया जाता है उसे कहते हैं वेकअप कॉल। बेड टी किसे कहते हैं, जैसे कि आपने वेकअप कॉल दिया था, तो रूम सर्विस वाले क्या करेंगे, उसी टाइम को 4 बजे आपने जगाने के लिए बोला है, तो 4 बजे जाएंगे, साथ में टी कुकीज़ लेके जाएंगे और आपको बेड टी देंगे। कई सारे होटल ये कॉम्प्लीमेंट्री भी करते हैं, कुछ होटल चार्ज भी करते हैं। तो बेड में रहते हुए आप उठने से पहले ही आपको दे दिया, आपको रिंग किया, चाय आ गया आपको, तो आप बेड में रहते रहते चाय पिया, तो इसे कहते हैं बेड टी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक होटल में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर, यानी कि रिसेप्शन का मैनेजर। लॉबी में एक मैनेजर होता है जिसे लॉबी मैनेजर कहते हैं, या ड्यूटी मैनेजर कहते हैं। अगर कुछ कंप्लेंट्स वगैरह हुआ है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। गेस्ट रिलेशन मैनेजर होता है, मतलब अगर आपको कुछ अरेंज करवाना हो, स्पेशल रिक्वेस्ट है आपका, अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करवाना हो, रूम में केक अरेंज करवाना हो, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप गेस्ट रिलेशन मैनेजर से बात कर सकते हैं, या कुछ कंप्लेंट भी उसके साथ कर सकते हैं। तो आप सभी ने इस वीडियो को बहुत धैर्य से देखा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमें लगता है हमने सारी चीज़ बता ही दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो हम कभी और बताएंगे किसी और वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।